वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। सबसे पहले जिन लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ है वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो टफ था। और टफ होने पर कट ऑफ जो होती है वो नीचे जाती है। कभी भी आप ये मत सोचना कि मैंने 110 अटैम्प्ट किए हैं या फिर किसी और ने 125 अटैम्प्ट किए हैं या फिर किसी ने 150। तो अब आज रीजनिंग का जिस तरह से पेपर का पैटर्न था उसमें प्रॉब्लम हुई है। तो मैं ये रिव्यू उन लोगों के लिए भी देना चाहूँगा जो लोग 2017 में अपियर होने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम कैसा आया और हमें किस डायरेक्शन में हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्लरिकल का एग्ज़ाम था इसमें रीजनिंग जो था 40 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के 40 थे, क्वांट के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन। तो ये कंप्लीटली 200 नंबर का पेपर था और 200 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि टाइम जो था वो कंपोजिट नहीं था, मतलब इंडिविजुअल टाइम डिसाइड आपके लिए था कि रीजनिंग और क्वांट में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में भी 30 मिनट, और बाकी जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट और इधर आपके 20 मिनट। तो लोगों ने ऐसा कि पेपर अटैम्प्ट इसको किया भी है और नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब बात की जाए कि कैसे लोगों ने अटैम्प्ट किया हुआ है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी मैंने जिन लोगों से रिव्यू लिया है उन्होंने ये बताया कि मैंने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने कहा मैंने 117 किए हैं, किसी ने कहा 127 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। अभी वैसे लोगों की लिस्ट नहीं आई है कि 158 या 174 या 189 वालों की, क्योंकि पेपर का लेवल डेफिनेटली यहाँ पर जब ऊपर जाता है तो जो कट ऑफ होती है वो नीचे आती है। तो अभी आप ये मत मानिएगा आपका कैसा पेपर हुआ है, अभी आप थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि फाइनल जो लिस्ट तैयार होगी, अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिलो 100 भी पेपर की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि क्लरिकल का एग्जामिनेशन है और स्टेट बाई स्टेट वेरी करेगा। तो अभी आपने जिस स्टेट के लिए भी फॉर्म फिल किया हुआ है थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। अब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे, तो देखो अगर मैं बात करूँ क्वांट लेवल की, तो क्वांट में क्वेश्चंस हमारे डेटा सफिशिएंसी से थे, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस थे और डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन थे, और मिसेलियस वाला पोर्शन जो है वो 15 नंबर का था, और जो आपका नंबर सीरीज है वो केवल 5 नंबर की पूछी गई थी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं नो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेशन नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2017 में जो एग्जाम होगा वही ये फॉलो करेगा। आईबीपीएस क्या कर रहा है कि एग्जामिनेशन को पैटर्न को ना डायनेमिक बना दिया है, कभी कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर देता है, कभी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कि आपने पिछले बार जो पैटर्न सीखा था वही चीज़ें इस बार भी हम वही सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें लगातार चेंज भी हो रही हैं, तो इसलिए हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें समझना होगा। अब मिसेलियस की बात करें तो ये 15 नंबर का टॉपिक है। मिसेलियस में आपके टाइम एंड वर्क, परसेंटेज के टॉपिक हैं, या फिर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये सारे मिसेलिनियस में एक एक दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से तैयारी रखें और इस सेक्शन को बहुत मजबूत बनाएं। अब अगर बात की जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो रीजनिंग में देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी से नहीं पूछा, कोई भी क्वेश्चन सेलोगिज्म से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं ये एग्जाम्स में प्रीलिम्स में पूछ लिए गए थे। तो जब प्रीलिम्स में इन्होंने पूछ लिए तो मेंस में इन्होंने कुछ हटके पूछा। पूरा का पूरा पेपर जो है वो कंप्लीटली इन 3 टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर दिया था। अब इसमें क्या है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी वेटेज था। डेटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाली डेटा सफिशिएंसी पूछा, कि आपको मैंने बताया था कि 2 स्टेटमेंट वाली डेटा सफिशिएंसी बताई थी, लेकिन 3 वाले में क्या था कि ऑब्जर्वेशन करना था आपको, 3 स्टेटमेंट से करना था। तो अब हमें भी कुछ नया ट्रेंड पता चलेगा, जिससे हम नए सेट जो तैयार करेंगे वो हम इनके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो 5 क्वेश्चन जो है वो आपके कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पर पूछे गए थे। अब मिसेलिनियस की बात की जाए तो 5 क्वेश्चन हमारे मिसेलिनियस से आए थे। ठीक है, अब मिसेलिनियस में क्या रैंकिंग है, डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब जो पजल्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन के पजल्स को आप बनाकर जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अब से ब्लड रिलेशन के काफ़ी अच्छे लेवल के पजल्स कराऊं, क्योंकि बेसिक्स हमने बहुत कर लिए हैं, अब हम कुछ एडवांस करेंगे। और अगर बात की जाए इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में ऐसा क्या था, देखो इंग्लिश में 2 तो आपके रीडिंग कंप्रेंशन थे और वहाँ पर 2 सेट ये हो गए 20 क्वेश्चंस का। अब ये इकॉनमी बेस्ड आपका पैसेज आया था। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी आपका पूछा गया था, और साथ में अगर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स की, तो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में बर्ड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछे गए थे। और सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, ये 2 टॉपिक भी हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पैराजंबल था, उसमें ऑड वन और ऑड आउट के फॉर्मेशन में पूछा था। मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इसका एक प्रारूप बनाकर एक डमी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर एग्जाम्स में बेसिकली पूछे गए हैं। ठीक है,
और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें बैंकिंग के क्वेश्चंस भी थे हमारे, और करंट अफेयर्स के भी थे, करंट डेली जीके और स्टैटिक जीके, ये तीन जो हैं ये पोर्शन आपको पढ़ने होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने 3 महीने, पिछले 3 महीनों की जीके पढ़ी है और प्लस जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है इस मंथ की जीके, तो टोटल आपकी लगभग 4 मंथ की जीके हो जाती है। तो 4 मंथ की जीके आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वहां से आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कंप्यूटर था अल्टीमेटली उन लोगों के लिए बहुत इजी लगा होगा जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर जो टेक्निकल लेवल के हैं, तो उन लोगों ने कंप्यूटर में काफ़ी कुछ किया होगा और कंप्यूटर का लेवल इजी था। मैं तो यही कहूँगा कि कंप्लीटली अगर आपने बेसिक्स थोड़े से पढ़े हुए हैं तो आपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे से बनाए होंगे। दोस्तों, अब एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इस 2017 में मैं यही चाहूँगा कि क्लेरिकल का एग्ज़ाम जब भी आपका अक्टूबर नवंबर में होता है या दिसंबर में होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है, तो जो 2017 के एस्पायरेंट्स हैं वो क्या करें कि मैंने जो क्लेरिकल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आप अपने कंप्लीट सिलेबस को साथ में लेकर चलें, लेकिन प्रैक्टिस आप बड़े क्वेश्चंस की करें, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। अगर एग्जाम में सिलोगिज्म्स ऑप्शनल रहता है, इनइक्वालिटी ऑप्शनल रहता है और ये आप पूछे जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इनको स्किप भी कर दें, लेकिन पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट इनकी प्रैक्टिस करते रहें, डीआई बनाते रहें। अब आप मान के चलिए कि आपने 3 से 4 महीनों में अगर एक अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बड़े क्वेश्चंस जो लोग नहीं बना पाते हैं, जिसमें आपको खुद प्रॉब्लम आती है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी तैयार करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।